नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मौलिक नैतिक प्रत्ययों के स्वरूप और अर्थ पर विचार करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। यह 10 व्याख्यानों की एक श्रृंखला है जिसमें वर्तमान व्याख्यान चौथा है। इसके अंतर्गत हम लोग उचित और शुभ या राइट एंड गुड एज मोरल कॉन्सेप्ट्स शीर्षक से विचार करेंगे, जिसमें हम लोग औचित्य और शुभत्व का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जयंत सिन्हा के अनुसार राइट और गुड, सत और शुभ, उचित और शुभ के प्रत्यय नैतिकता के सभी मौलिक प्रत्ययों में सबसे ज़्यादा मौलिक प्रत्यय है। मानव आचरण के लिए सत्य या उचित और शुभ दोनों प्रकार के प्रत्ययों का व्यवहार होता है, इसलिए इनमें संबंध पाया जाता है। सत्य या उचित कर्म उसे कहते हैं जो नैतिक नियमों के अनुकूल होता है। असत्य या अनुचित कर्म उसे कहते हैं जो नैतिक नियमों के विपरीत होता है या उससे असंगत होता है। ये दोनों नैतिक नियमों की तरफ संकेत करते हैं, अर्थात उचित और अनुचित दोनों नैतिक नियम से संबंधित है, नैतिक नियमों की तरफ संकेत करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, यह एक नैतिक नियम है जिसमें सत्य आदर्श है। तो अगर हम उसके अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो इस कार्य को अनुचित कहा जाएगा, और इसके अनुकूल कार्य करते हैं तो इस कार्य को उचित कहा जाएगा। जैसे सुखवादी अगर कहता है कि सुख जीवन का उद्देश्य है, अर्थात जिस कार्य में सुख की प्राप्ति हो वही करना चाहिए, तो इस नियम का अनुसरण करते हैं तो हमारा यह कार्य उचित होता है। अगर इसके विपरीत कार्य करते हैं तो यह कार्य अनुचित होता है। उपयोगितावादी कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जिस कार्य से होता है वही सुख श्रेय है। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो उपयोगितावादियों के हिसाब से उचित कार्य करते हैं। अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम उपयोगितावादियों के हिसाब से अनुचित कार्य करते हैं। अर्थात औचित्य या अनौचित्य किसी न किसी नियम के संदर्भ में ही होता है। नैतिक नियम स्वयं में साध्य नहीं है। नैतिक नियमों का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होता है। सत्य या उचित कर्म नैतिक नियमों की सिद्धि में सहायक है और इन नैतिक नियमों द्वारा सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होती है। इस तरह सत्य या औचित्य शुभ की प्राप्ति का एक साधन है। अनुचित असत्य अशुभ को उत्पन्न करता है। मानव का लक्ष्य शुभ की प्राप्ति है और शुभ की प्राप्ति उचित या सत्य के माध्यम से होती है। अतः शुभ साध्य है और सत्य या औचित्य साधन है। गुड हिंड है और उचित उसका राइट उसका साधन है।
इविल इंड है और रॉन्ग उसका मीन्स है। सत्य या अनौचित्य का प्रत्यय शुभ के प्रत्यय से गौण कोटि का होता है। अर्थात उचित अगर कहते हैं और शुभ कहते हैं तो उसमें शुभ ज़्यादा श्रेष्ठ है, साध्य साधन से बड़ा माना जाता है। शुभ साध्य है और सत या उचित साधन है। शुभ एक आदर्श है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता होती है। यह मानव के प्रज्ञा को संतुष्ट करता है। यह सत्य या अनौचित्य का प्रत्यय नैतिक नियमों के प्रत्यक्ष से निकलता है। नैतिक नियम प्राकृतिक नहीं है, इसे वास्तविकता का कथन मात्र नहीं माना जा सकता है। नैतिक नियम उसका नियम है जिसे होना चाहिए। अर्थात नैतिक नियम एक ऐसे आदर्श का नियम है जो नहीं है और यह माना जाता है कि वैसा होना चाहिए। सत्य या औचित्य वैधानिक नीतिशास्त्र जुरल एथिक्स का मौलिक प्रत्यय है, जबकि शुभ प्रयोगवादी नीतिशास्त्र का मूल प्रत्यय है। उचित या सत्य का प्रयोग साधन के रूप में होता है, किंतु शुभ का प्रयोग साधन और साध्य दोनों रूपों में होता है। प्रत्येक सापेक्ष शुभ किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इस अर्थ में उचित या सत्य के समतुल्य माना जा सकता है। जैसे जब एक शुभ सापेक्ष शुभ जिसको कहा जाता है वह किसी अन्य लक्ष्य का साधन के रूप में प्रयोग होता है और उचित लक्ष्य का साधन है। इस तरह इस स्तर पर दोनों बराबर हैं। अतः जो उचित है वह शुभ है और जो शुभ है वह उचित है, ऐसा कहा जा सकता है। सापेक्ष शुभ सर्वोच्च शुभ का साधन माना जाता है। सर्वोच्च शुभ के लिए उचित का प्रयोग नहीं होता है। सर्वोच्च शुभ जिसे हम कहा जाता है कहते हैं, उसके संदर्भ में उचित या अनुचित का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसका कारण है कि सर्वोच्च शुभ किसी अन्य आदर्श की प्राप्ति का साधन नहीं बनता है। सत्य या उचित कर्तव्य से संबंध है, किंतु शुभ का संबंध धर्म से भी रहता है। वैसे लक्ष्य जिन्हें सिद्ध करने के लिए मनुष्य को अनवरत चेष्टा करनी चाहिए वे धर्म हैं और वे ही शुभ हैं। वैसे कर्म जो नैतिक विधि द्वारा मान्य हों हमारे कर्तव्य हैं, वे उचित हैं। इस तरह शुभ शब्द का प्रयोग कर्तव्य और धर्म दोनों के लिए होता है, जबकि नैतिक अवधारणा का प्रयोग केवल कर्तव्य के संदर्भ में ही होता है। शुभ उचित या सत्य से अधिक व्यापक है और अधिक मौलिक है। उचित का प्रयोग केवल कर्तव्य के लिए होता है, परंतु शुभ का प्रयोग कर्तव्य धर्म दोनों के लिए होता है। मानव कर्म के साथ औचित्य का प्रश्न उठ सकता है, परंतु चरित्र के साथ नहीं। शुभ का प्रश्न मानव के कर्तव्य और चरित्र दोनों के साथ उठता है। अर्थात चरित्र को भी शुभ कहा जा सकता है और कर्तव्य को भी शुभ कहा जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के कर्तव्य को तो उचित कहा जा सकता है, परंतु उसके चरित्र को उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। नैतिक निर्णय का विषय केवल आचरण नहीं बल्कि चरित्र भी होता है। इसलिए शुभ ज़्यादा मौलिक और व्यापक है। उचित या शुभ की अवधारणा पर ही आधारित है। नैतिक नियमों को ही उचित या अनुचित बताया जाता है। इन नैतिक नियमों का कोई न कोई आदर्श अवश्य रहता है। नियम उसी आदर्श की प्राप्ति का साधन है, अर्थात शुभ के कारण ही कोई कर्तव्य उचित समझा जाता है। केवल नैतिक नियमों का पालन ही आचरण नहीं कहा जा सकता है। नैतिक आचरण का अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। अंतः अनुभूतिवादी दार्शनिक और विधानवादी दार्शनिक उपरोक्त मत के विपरीत
उचित या सत्य को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार नैतिक नियम ही आचरण का मानदंड है। नैतिक नियमों के अनुकूल आचरण को उचित और प्रतिकूल आचरण को अनुचित कहा जाता है। प्रयोजनवादी दार्शनिक शुभ को ही मौलिक प्रत्यय मानते हैं। लक्ष्य का विचार ही मानव जीवन का आदर्श है। इसमें सुखवादी, आत्मपूर्णतावादी इत्यादि आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शुभ और सत्य या शुभ अशुभ, उचित और अनुचित दोनों के तुलनात्मक अध्ययनों से हम देखते हैं कि शुभ या अशुभ जहाँ फल से संबंधित है, वहीं उचित या अनुचित कर्म से संबंधित है। किसी नियम के अनुकूल अगर कर्म है तो उसे उचित या अनुचित कहा जा सकता है, परंतु अगर उसका फल अच्छा है तो उसे शुभ कहा जाएगा, अगर फल बुरा है तो उसे अशुभ कहा जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि शुभ अशुभ और उचित अनुचित या सत्य असत्य दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनका प्रयोग सावधानी से करने की ज़रूरत है। इस तरह हम देखते हैं कि नीति शास्त्र में अनेक ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा। नमस्कार।